क्या कांग्रेस को राहुल की अनुभवहीन टीम ने डुबोया? क्या राहुल कंपनी अहंकारी है, न सांसदों की सुनती है न कैडर की? ये टीम जमीनी हकीकत से दूर सियासी नब्ज की समझ भी नहीं रखती। क्या कांग्रेस के लिए राहुल से बेहतर विकल्प प्रियंका हैं? और क्या वक्त आ गया है जब कांग्रेस गांधी परिवार के प्रभामंडल से बाहर निकले? इन्हीं सवालों के जवाब मांगेंगे अपने खास मेहमानों से। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता अमीबेन याग्निक, हिंदुस्तान टाइम्स के राजनीतिक संपादक विनोद शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार कुमार केतकर और इतिहासकार और शिक्षक मृदुला मुखर्जी। सभी मेहमानों का स्वागत है। अमीबेन, पहला सवाल मैं आप ही से लूंगा। आप मिलिंद देवड़ा का जो कमेंट आया है, अच्छा अमीबेन हमारे साथ नहीं है तो यहां चर्चा विनोद जी के साथ शुरू करते हैं। विनोद जी, पहला सवाल आपसे यही है कि मिलिंद देवड़ा ने जो कहा है उनकी राय आपको कैसी लगती है? सही बोल रहे हैं? बात तो सच कही है उन्होंने, और ये बात जो है इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी सुनाई देती थी। और मैं तो ये समझता हूं कि जैसे वॉक्स पॉप बोलते हैं ना, वॉक्स पॉप, ये कांग्रेस का वॉक्स पॉप है कि अंदर खाते बात हो रही थी वो मिलिंद ने प्रत्यक्ष रूप से सामने आके कह दी जी। और मैं समझता हूं कि वो युवा नेता हैं और उनमें ये हिम्मत थी कहने की, और राहुल गांधी में और उनके जो सलाहकार हैं जो कि स्वयं युवा हैं उनमें सुनने की हिम्मत होनी चाहिए जी। ये बात सच है और ये इलेक्शन कैंपेन के दौरान जमीन पे हमें सुनाई दी जब हम लोगों से मिले जाके कि विनोद सर, सॉरी, इलेक्शन के दौरान क्यों? मेरा अनुमान है कि तमाम सर्कल दिल्ली का जो है ये बात तो 2 साल से कर रहा था। नहीं, बात सही है। बिहार की हार के बाद, यूपी की हार के बाद, अंदर खाने बात सब हो रही थी। इतना बड़ा कॉस्ट पे करने के बाद आज क्यों बोल रहे हैं? इलेक्शन के दौरान जब प्रत्यक्ष रूप से आमना सामना होता है असलियत से, उस वक्त लोग जो है वो बात कर लेते हैं। ये बात लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए भी, बात करने के लिए भी कुछ प्रोवोकेशन की जरूरत होती है। या कभी कुछ पीठ पे हाथ रख के लोग बात करवाते हैं, वो प्रोवोकेशन की मैं बात कर रहा हूं कि मुझे बहुत से ऐसे कांग्रेस के नॉमिनीज मिले जमीन पर जो हम इलेक्शन के दौरान सैर सपाटा कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि देखिए बात यह कि जो जमीनी सच्चाई है इससे अनभिज्ञ है जो हमारे इलेक्शन मैनेजर्स हैं। और तो मैंने कहा कि आप उनको बताते हैं? तो कहते जी हम तो नहीं बताते अब उनको, क्योंकि उन्होंने सुनना ही बंद कर दिया है जी। तो जब वस्तुस्थिति ये थी जी, तो मैं समझता हूं कि जो रिजल्ट्स आए हैं वो अपेक्षित थे जी, वो कोई चौंकाने वाले नहीं होने चाहिए थे। और ये एक वार्निंग कॉल है, एक अलार्म है कांग्रेस पार्टी के लिए और उसके युवा नेतृत्व के लिए कि वो खड़े हो जाएं और अपने आप को संभालें, क्योंकि जो लोग कभी इलेक्शन नहीं लड़े, देखिए ज्यादातर जो एडवाइजर्स थे वो राज्यसभा में थे। लेकिन ये समस्या विनोद जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कुमार केतकर साहब को भी जोड़ना चाहूंगा। केतकर साहब, ये जो अभी समस्या जहां से इन्होंने छोड़ा है विनोद जी ने, वो ये है कि ज्यादातर लोग बिना चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, लेकिन कांग्रेस की जो पुरानी पीढ़ी के पुराने वाले नेता हैं वो भी सब राज्यसभा ब्रिगेड ही हैं जिन्होंने एआईसीसी को, कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस अध्यक्ष के पूरे एस्टेब्लिशमेंट को चलाया है। अब जब नई टीम आ गई है और वो भी जमीन वाले नहीं है, हार्वर्ड वाले हैं या मान लीजिए गैर राजनीतिक लोग हैं, प्रॉब्लम सेम है, खाली नई और पुरानी पीढ़ी का फर्क है। इसीलिए इस हार के बाद पुरानी पीढ़ी के जो मार्जिनलाइज नेता हो गए थे वो बदला ले रहे हैं और वो आवाजें हम सुन रहे हैं मिलिंद जैसे लोगों के जरिए। संजय, आपने जो पहला सवाल पूछा था वो करेक्ट था कि आपको अभी हारने के बाद ये सब प्रश्न देखने लगे। आप इसके पहले क्यों नहीं देखे? जब 2011 में अन्ना का आंदोलन हुआ, उसके बाद निर्भया का आंदोलन हुआ, ये इलेक्शन के पहले, और 2012 में यूपी की इलेक्शन हुई, उसके बाद ये सब इलेक्शन हुए, 2013 में ये सब विधानसभा के इलेक्शन हुए, इसके कभी भी बारे में ये लोग ओपनली बात नहीं करते थे। अभी विनोद जी ने जो कहा कि एक टाइम आता है, लेकिन ये टाइम 2011 में भी आया था जी, बिल्कुल। और 2011 में ये टाइम आया था, लेकिन ये सब लोग चुप क्यों बैठे? जी बिल्कुल। आइए, देवरा हो या प्रिया देव हो या सत्यदेव, कोई भी जो हो, वो इन्होंने अभी तक सवाल क्यों नहीं पूछा? और दूसरा सवाल यह है कि 2009 में कौन बड़े नेता थे कि जो ये सब निर्णय लेते थे? वो भी तो राज्यसभा वाले थे, तो तब क्यों नहीं उठाया? तब से प्रधानमंत्री भी राज्यसभा वाले थे, तो तब ये सवाल क्यों नहीं उठे? तो ये सवाल जब आप हारने के बाद ही उठाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि शायद
150 से ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिलती तो ये लोग ये नहीं बात करते। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये लोग ये बात कर रहे हैं क्योंकि अभी कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है पूरा और 43 सीटें आ गई, तो अब ये बात कर सकते हैं। कोई भी उसको कहेगा कि आप पहले बात नहीं करते थे, आप बंदी मुख को देख रहे थे। बिल्कुल, और बंदी मुठ में शायद 150 सीटें आती तो ये फिर आवाज बंद होते। और यही जो सलाहकार है, बिल्कुल ठीक, ये सलाहकारों की तारीफ होती कि बहुत कठिन कंडीशन में भी इन्होंने 150 तक हमको लेके आए, इन्होंने कमाल कर दिया। बिल्कुल सही बात है, इन्हों की तारीफ हो सकती थी कि ये स्ट्रैटेजिस्ट थे। आइए यहां पर अमी बेन से सवाल पूछते हैं। अमी बेन, यही समस्या है कि ये सारे लोग जो अब बोल रहे हैं, एक आरोप ये हो सकता है कि ये चुप रहने के अपराधी हैं। 2011 में बिहार के बाद, 2012 में यूपी असेंबली के बाद, हर वक्त यही तो एनालिसिस था आप लोगों के सीनियर नेताओं के बीच में कि राहुल गांधी की दिलचस्पी नहीं है और उनके सलाहकार जो है वो नॉन पॉलिटिकल है। अब ये ज्ञान दे करके कांग्रेस पार्टी को और ज्यादा एम्बेरस करने के अलावा ये ज्ञानी पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं? नहीं, ये बात सही है कि वो अपना ओपिनियन बाहर आके बता रहे हैं और अपने व्यूज हैं। रिजल्ट के बाद जो उनके स्ट्रॉन्ग व्यूज अभी निकल रहे हैं, लेकिन एक बात ये है कि पूरा ब्लेम गेम करने से कोई अभी देयर इज नो जस्टिफिकेशन, कोई फायदा भी नहीं है। तो ये जो क्या फैक्टर्स थे, क्या रीजंस थे, उस पे अभी जाने का कोई मतलब भी नहीं है। अप्रोप्रिएट टाइम पे वो अगर अपने व्यूज देते, अपने ओपिनियंस देते, तो कुछ उस पे गौर करके आगे कुछ एक्शन कर सकते थे, कोई प्लानिंग कर सकते थे। लेकिन इट इज अ लिटिल लेट एंड इट्स अ पर्सनल व्यू ऑफ बोथ द लीडर्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी and well, we just can't put on all the blame on anyone particular or any particular team, because पूरा एक टीम वर्क में काम हुआ है और हर एक ने कुछ न कुछ रोल निभाया है। तो ये पूरा ओपिनियन ऐसा स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं ले सकते हम। जी बिल्कुल। मृदुला मैडम से भी सवाल करूंगा। मृदुला मैडम, ऐसा लगता है कि जो पुराने नेता हैं वो बदला लेना चाहते हैं राहुल की नई टीम पर, जो छोटी उनकी अपनी पर्सनल ऑफिस की टीम थी, और वो कुछ नए नेताओं का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वापस ये जो पार्टी थी उन्हीं लोगों के हाथ में लौट के आए जिनके हाथ से छिनी थी। क्या मेरा ये असेसमेंट गलत है या सही? देखिए, आपकी आवाज मुझे बहुत ज्यादा क्लियर नहीं आ रही है, पर मोटा मोटी जो मैं समझ पा रही हूं आपका डिस्कशन। जी, तो मुझे ये लग रहा है कि आप ये पूछ रहे हैं कि जो पुराने लीडर्स थे, जो पुरानी पीढ़ी के लीडर्स हैं, उन लोगों का क्या रोल रहा, वो पहले क्यों नहीं बोल पाए, अब क्यों बोल रहे हैं? एग्जैक्टली। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अभी विनोद शर्मा जी ने भी कहा और दूसरों ने भी कहा कि ये कहीं तक तो ये सच है बात के जो लोग पहले बोलने को नहीं तैयार थे, अब जब इतनी बुरी हार हुई है तो उनको एक मौका मिला है। पर मुझे फिर भी लगता है कि लीडरशिप, दूसरी लीडरशिप के अंदर भी एक हिम्मत होनी चाहिए बोलने की। ये कहना कि कांग्रेस का कल्चर साइकोफेंसी का बन गया है और वहां कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता, तो फिर ये भी हम सवाल उठा सकते हैं कि क्यों नहीं हिम्मत करते। अगर हिम्मत करते और कुछ कॉस्ट भी पे करना पड़ता तो शायद कांग्रेस पार्टी उससे कुछ फायदा ही उठ जाता। तो अगर दो चार लोग भी ऐसे होते जो पहले भी बोलते और अगर उनको पार्टी से निकलना भी पड़ता तो निकलते। तो अब ये कहना तो बहुत आसान है कि सिर्फ हार के बाद ही लोग बोल सकते हैं, तो ये तो प्रैग्मेटिक एक बात हो गई। पर दूसरी बात मैं जो ये कहना चाहती हूँ कि मुझे लग रहा है कि जैसे आज मिलिंद देवरा ने भी बोला और दूसरे लोग भी बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि फोकस होना चाहिए फ्यूचर में क्या करना है, और सिर्फ ये नहीं कि राहुल को रहेगा या प्रियंका रहेगी या सोनिया रहेगी। इशू यहाँ पे ये है कि जो भी लीडरशिप है वो कोई ऐसा इनिशिएटिव ले सकती है जिससे कि कांग्रेस पार्टी में पुनर्जीवन आ जाए। और मुझे लगता है कि कुछ बहुत रैडिकल रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी, और सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो डेमोक्रेटाइजेशन की है, जेन्युइन डेमोक्रेटाइजेशन के। कांग्रेस का जो पुराना ढांचा था आजादी के पहले का, जो महात्मा गांधी ने बनाया था कि नीचे के लेवल से ऊपर तक पूरा इलेक्शन होता था, उसको वापस जाने की जरूरत है। ये 15 सीट में प्राइमरी करने से कुछ नहीं होगा और यूथ कांग्रेस में और स्टूडेंट्स यूनियन में करने से कुछ नहीं होगा। पूरे के पूरे ढांचे को एक नए सिरे पे करना पड़ेगा
ताकि नीचे के लेवल पे जो एनर्जीज है, जो हमारे पंचायती राज जो इम्प्लीमेंट हुआ है वो कांग्रेस के कारण ही हुआ है, उसमें जो एनर्जी निकली है, जो नए लोग निकले हैं, वो इस पार्टी को सशक्तिकरण दे सके और उभर के नीचे से लीडर आए। आपने बिल्कुल सही कहा कि रेडिकल चेंज करना होगा। एक छोटा सा जवाब चाहूंगा कि ये रेडिकल चेंज आप फैमिली लेड कांग्रेस के ही फ्रेमवर्क में देखती हैं, या वक्त आ गया है जहां कांग्रेस पार्टी के पॉलिटिकल एनिमल्स बैठ करके ये सोचें कि फैमिली लेड रहना है कि नहीं रहना है? मेरी अपनी राय यह है कि जिस कांग्रेस को हम जानते और महसूसते हैं वो रहेगी, एग्जिस्ट करेगी जब फैमिली लेड है तभी। आप क्या कह रही हैं? देखिए, बात यह है कि 1991 के राजीव गांधी की डेथ के बाद एक पीरियड था 7 साल का जबकि फैमिली वहां नहीं थी। अब ये कांग्रेस पार्टी ने ट्राई किया और उनको लगा कि फैमिली को वही बुला के वापस लाए। फैमिली अपने आप तो आई नहीं थी जी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इशू ये नहीं है। अगर ये इनिशिएटिव सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका प्लस जो दूसरे लीडर्स हैं पॉलिटिकल विजडम वाले, जो पुराने लोग हैं, जो नए लोग हैं, जो जमीन से जुड़े हुए हैं, इनिशिएटिव कहीं से भी आना चाहिए। मेरे लिए इशू लीडरशिप का नहीं है, वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अगर डेमोक्रेटाइजेशन हो जाती है और डेमोक्रेटाइजेशन अगर हो जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। लोग चाहते हैं कि ये लोग नहीं रहे तो नहीं रहेंगे, अगर लोग चाहते हैं ये रहे तो रहेंगे। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इशू इसका नहीं है कि लीडरशिप को पहले हटाया जाए। आप लीडरशिप हटा के किसी और को ले आइए, ढांचा वैसा ही रहेगा। एक बारी आप फिर थोड़ा सा 10 सीट जीत जाएंगे, 100 जीत जाएंगे, फिर वापस पहुंच जाएंगे, ये बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी को अगर अपनी नई जगह बनाए रखनी, पार्टी को अपनी नई जगह बनानी है तो बिल्कुल ही अपने आप को एक कंटेम्प्रेरी पार्टी के रूप में सुनिए। मेरी एक और बात सुनिए, देखिए हमारे देश में किसी भी पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। बीजेपी के अंदर नहीं है, लेफ्ट पार्टी में नहीं है, आम आदमी पार्टी में नहीं है, किसी पार्टी में नहीं है। अगर कांग्रेस ऐसा करती है तो वो एक हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स में एक नया दौर। यहां पर अमी बहन से सवाल पूछना चाहूंगा। अमी बहन, बिल्कुल संक्षेप में सवाल मेरा यह है, जो इन्होंने कहा मृदुला जी ने कि पार्टी को कंटेम्पररी बनना पड़ेगा। हमको दिक्कत यह है कि सेम स्क्रिप्ट सुन रहे हैं, पहले नेतृत्व के प्रति आस्था व्यक्त करेंगे, फिर आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयान देंगे, फिर एक वर्किंग कमेटी होगी जहां जाकर के फिर सब लोग हां में हां मिलाएंगे। पार्टी में बात अभी भी व्यक्तियों की हो रही है। यह बात अभी भी नहीं हो रही है कि गलती का मूल कारण क्या है, क्योंकि वोटर के सामने आपका प्रपोजिशन गलत था, आपकी विचारधारा पुरानी थी, आपका प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रहा था। नहीं, काफी फैक्टर्स इस बार लग रहे हैं और जब पार्टी ने तय किया है कि हम एनालिसिस करेंगे और हम क्या प्रॉब्लम्स हुए वो देखेंगे, तो उसको थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि इतना बड़ा डिबेकल कभी हुआ नहीं है। और जब व्हेन पार्टी द कांग्रेस वाज इन पावर फॉर 10 इयर्स, इतनी स्टेबल गवर्नमेंट देने के बाद ऐसा हुआ है, तो जरूर इस पे एनालिसिस करने की जरूरत है। पर एक ऐसी पार्टी जो मृदुला जी कह रही है कि भी कॉन्टेम्पररी भी हो, पर यू कांट जस्ट चेंज द लीडरशिप, यू कांट चेंज पूरा फंक्शनिंग, एक ओवरनाइट कुछ नहीं होता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द न्यू इंडियन एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट हैज नाउ हैपेंड। तो ये सब देख के जरूर बहुत बदलाव आएगा। लगता है कि उस पे जब पूरा इनपुट्स जाएगा तो वी विल डेफिनेटली कम आउट विद अ वेरी पॉजिटिव आउटकम। बिल्कुल ठीक है। विनोद जी, ये जो बात हुई, क्या कांग्रेस पार्टी ईमानदारी का एनालिसिस करने के लिए सक्षम बची भी है? संजय, मैं एक बात आपके इस चर्चा में एक कोर्स करेक्शन करना चाहता हूं। कुमार साहब हमारे बड़े भाई हैं, अच्छी बात करते हैं। उन्होंने पिछली जो हार हुई इलेक्शंस में उसका हवाला दिया, ठीक हवाला दिया, लेकिन वहां कांग्रेस लड़के हारी, वहां कांग्रेस लड़के हारी। उसने सक्षम लड़ाई लड़ी उत्तर प्रदेश में, उसने बिहार में लड़ाई लड़ी जी, लेकिन लड़के हारी जी। ये जो अभी इलेक्शन हुए हैं इसमें तो बिना लड़े हारी जी। तो आकलन इस बात का होना चाहिए कि किसने कांग्रेस को पंगु कर दिया कि उसके हाथ पांव भी नहीं चले इस जद्दोजहद में जो हमने अभी देखी जी। और इसके जो जिम्मेवार हैं उनको तुरंत मार्चिंग ऑर्डर्स कांग्रेस पार्टी को देने चाहिए, भले ही वो कितने इंपॉर्टेंट सलाहकार हो। और मैं जानता हूं उनमें से कई ऐसे लोग हैं जो दिल्ली के अखबारों में बैठ के टिप्पणी करते रहते थे, अपने कमेंट्स देते रहते थे,
और जमीन पे जो हो रहा था उससे कोई सरोकार नहीं, कोई सरोकार नहीं था। कुमार केतकर साहब, यही सबसे बड़ी बात है कि चुनाव लड़ने के पहले जो पार्टी हार मान ले, उसके नेतृत्व क्षमता में लड़ने का दम कितना है, मादा कितना है, इतना इच्छा भी बची है क्या कि हमको इस मुसीबत के बाद उभर करके वापस आना है। उभर करके वापस आने की इच्छा के बजाय फिर से इस पार्टी को और नीचे गिराने का माहौल मुझे दिखता है। जिस प्रकार के बयान, जिस प्रकार के स्वर ऑन रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड हम सुन रहे हैं लोगों से। विनोद जी ने एकदम करेक्ट बात की है। ये लड़ाई हुई नहीं, ये चुनाव हुए ही नहीं, ये तो शरणागति हो गई कांग्रेस ने। और संजय, आपको ये भी मालूम है और विनोद जी को भी ये मालूम है कि कांग्रेस हारने वाली है, बुरी तरह हारने वाली है। शायद उनको 80 से 100 सीटें मिलेंगी। इस चर्चा कम से कम 1.5 बरस विदाउट ओपिनियन पोल हम सब कर रहे थे। हम सब जब कर रहे थे और कांग्रेस वाले नेताओं को बोलते थे कि आपकी कंडीशन बहुत खराब है, तो वो क्या कहते थे, अरे देखो ऐसा जादू होने वाला है कि 150 से भी आगे आ सकती है और बीजेपी 160 भी नहीं हो सकती है। उनको मुस्लिमों का सपोर्ट नहीं है, दलितों का सपोर्ट नहीं है कि जैसे कि इनको है। लेकिन ये भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे कि 206 से लेकर उनकी 150 भी उनकी जो हाईएस्ट फिगर थी वो क्यों आ रहे थे। मुझे लगता है प्रैग्मेटिज्म और अपॉर्चुनिज्म इसमें बहुत थिन लाइन है। और जब वो प्रैग्मेटिक पॉलिसी लेते हैं वो एक्चुअली अपॉर्चुनिस्ट पॉलिसी रहती है, और जब वो अपॉर्चुनिस्ट पॉलिसी लेते हैं तब वो कहते हैं कि हम प्रैग्मेटिक पॉलिसी ले रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस वालों को साइकोफेंसी से भी ज्यादा जो डिसीज है ना, वो अपॉर्चुनिज्म, सेल्फिशनेस और सेल्फ स्टाइल पॉलिटिक्स। बिल्कुल, ये सेल्फ स्टाइल जनता से हर एक जिलों में होती है। ये साइकोफेंसी से ज्यादा बड़ा रोग है। जी बिल्कुल, जनता से कटे ही नहीं थे, बहुत अहंकार के साथ भी थे, इसलिए अगर चेतावनियां थी भी तो सुनना नहीं था। विनोद जी, बिल्कुल एक आखिरी बात, मैं ये भी नहीं कह सकता आज के दिन कांग्रेस के लिए कि गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफ्र क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। अरे ये तो ऑनरेबल डिफीट के लिए भी नहीं लड़े, ऑनरेबल डिफीट के लिए भी नहीं। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज को पता होता है कि हमारी हार प्रत्यक्ष है। हाँ। लेकिन उसके बावजूद लड़ाई लड़ते हैं ताकि उनकी जो डिफीट में भी ऑनर हो। यहां तो वो भी नहीं हुआ, और इसके पूरे जिम्मेवार वो सलाहकार हैं जो दिल्ली में बैठ के तार खींच रहे थे। ये विडंबना है, और उसके नाम हमारे पास है, हम बोल सकते हैं, लेकिन हमारा ये पर्पस नहीं है। ये विडंबना है विनोद जी कि जिस पार्टी को फैमिली लेड होकर के स्वीकार करने को, वैल्यू जजमेंट को बाहर रख दें, तो भी पब्लिक उनको जो सपोर्ट करते हैं वो लोग आमतौर पर तैयार हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी दरबार, चापलूसी, कोटरी, चौकड़ी और एक दूसरे के पैर पर कुल्हाड़ी और अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के लिए जानी जाती है। यहां से कैसे उठेगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। एक मजबूत विपक्षी आवाज बनने की जगह और मौका उपलब्ध है, उसको भी ये पकड़ेंगे या गंवाएंगे, इस पर भी कोई शर्त लगाने को इस वक्त तो तैयार नहीं है। सभी मेहमानों का